मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू कर। थोड़ा अचार मिलेगा क्या? खाना खाते वक्त अगर पति अचार मांग ले तो पत्नी को समझ जाना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं, मगर पत्नी को बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं, ये बताने का पति में दम नहीं है। लड़का शादी के लिए लड़की देखने गया। उसने सोचा क्यों ना लड़की से इंग्लिश में बात करूं। उसने लड़की से पूछा, इंग्लिश चलेगी ना? लड़की शर्माते हुए बोली, जी नमकीन साथ हो तो देसी भी चलेगी। सुना था कि पत्नी को बहस में नहीं जीत सकते, तो अपनी मुस्कान से हराओ। मैंने कोशिश की तो वो बोली, आजकल ज्यादा हंसी आ रही है तुमको, लगता है तुम्हारा भूत उतारना पड़ेगा। विवाहित पुरुषों की माँ और पत्नी दोनों ही गुरु होती हैं। माँ कहती है कि पत्नी पढ़ा रही है, पत्नी कहती है कि माँ पढ़ा रही है। विनम्रता की पराकाष्ठा देखिए, दोनों में से श्रेय खुद नहीं लेता कोई। एक बूढ़ा लड़की से टकरा गया। बूढ़ा बोला, सॉरी। लड़की बोली, अंधे हैं क्या, दिखाई नहीं देता? इतना कहकर लड़की जैसे ही आगे बढ़ी, एक हैंडसम लड़का उस लड़की से टकरा गया। लड़का, सॉरी। लड़की बोली, इट्स ओके। इतने में बूढ़ा लड़की से बोला, मेरी सॉरी की स्पेलिंग गलत थी क्या? भिखारी बोला, साहब, मेम साहब, मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ, मिलने के लिए 150 रुपए चाहिए। वर्मा जी भावुक होते हुए बोले, कहाँ है तेरा परिवार? भिखारी बोला, जी वो मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देख रहा है। चलते कूलर में पति को पानी डालते देख पत्नी ने कहा, क्या कर रहे हो, करंट लग जाएगा। पति बोला, चेक कर रहा हूँ कि तुमने प्रॉपर करवा चौथ का व्रत रखा या नहीं। कुछ महीनों के बाद पत्नी ने फिर करवा चौथ का व्रत रखा और अगले दिन पति को घसीटते हुए उसकी उंगली स्विच बोर्ड में डालने लगी। पति हाथ छुड़ाते हुए बोला, क्या कर रही हो, करंट लग जाएगा मुझे। पत्नी बोली, फिक्र मत करो, चेक कर रही हूँ करवा चौथ का व्रत प्रॉपर हुआ था या नहीं। संता अपनी मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन उदास सा बैठा था। ओए, उदास क्यों बैठा है? संता बोला, यार आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी तो मैंने वाइफ को चैन दी और उसने मुझे घर से निकाल दिया। क्यों, चैन चांदी की थी क्या? संता, नहीं, साइकिल की। मृत्यु के पश्चात स्वर्ग पहुंचने पर शराबी ने यमराज से पूछा, मैं इतना बड़ा शराबी, सारा दिन नशे में टुन्न, मुझे स्वर्ग कैसे मिला प्रभु? यमराज बोले, बिना अन्न का एक दाना खाए तो जो दारू के साथ सलाद खाकर सो जाता था,
टेक्निकली उसे उपवास कहते हैं। मैं काउंट कर लिया गया है। स्वर्ग में स्वागत है पति। मोहन वैक्सीन लगवाकर घर आया। कुछ ही देर बाद उसका नाक मुंह सूजा हुआ था और हाथ पैर और मैं प्लास्टर चढ़ा हुआ था। ना, ये वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं था। उसने पत्नी को सिर्फ ये बताया कि वैक्सीन देने वाली नर्स बड़ी सुंदर थी। एक शराबी छत से नीचे गिर गया। पड़ोसी आए और पूछने लगे क्या हुआ। शराबी बोला पता नहीं भाई लोगों, मैं तो जस्ट अभी नीचे आया हूँ। ओए क्या हुआ। जब से सरकार ने ये ऐलान किया है कि सबसे पहले 50 वर्ष से बड़ी उम्र वालों को कोरोना वायरस का टीका लगेगा, तब से वो महिलाएं बहुत परेशान हैं जो 50 की पर अभी तक 35 पर टिकी हुई हैं। अगर टीका नहीं लगवाती तो जान खतरे में और अगर टीका लगवाती हैं तो शान खतरे में। सबको मेरी उम्र का पता चल जाएगा। संता पाकिस्तान में बम रखते हुए पकड़ा गया। लोगों ने जब उसे पकड़ा और पूछा कि तूने क्यों ऐसा किया, संता को उस समय कुछ न सूझा तो हड़बड़ी में कह दिया कि मैंने यहाँ बम चढ़ाने की मन्नत मांगी थी। संता को रेलवे स्टेशन में एक चिराग मिला। उसने उठाया और रगड़ना शुरू किया। उसके बाद जोरदार का धमाका हुआ और वो मर गया। शिक्षा, अब अल्लादीन का जमाना गया। लावारिश वस्तुओं से दूर रहें। कुछ चीजें अल्लादीन की भी नहीं, मुजाद्दीन की भी हो सकती है। जनहित में जारी। ठाकुर साहब के यहाँ मेहमान आए तो वे अंदर से बंदूक निकाल कर ले आए और हवा में ही 2 गोलियां चला दी। मेहमान भौचक्का सा देखता रहा। फिर उसने पूछा भाई साहब ये 2 गोलियां क्यों चलाई। ठाकुर साहब बोले चाय वाले को 2 चाय बोली है। घोर समस्या। सैलून जल्दी चालू नहीं हुआ तो कुछ दिनों में द्रोणाचार्य, व्यास, अगस्त, भारद्वाज इत्यादि जैसे ऋषि मुनि बाजार में खरीदारी करते दिखेंगे। और अगर ब्यूटी पार्लर नहीं चालू हुआ तो हिडम्बा, सुपनखा, पूतना और ताड़का दिखाई देने की भरपूर संभावना है। अंततः मैं अगर हेयर डाई और काली मेहंदी की दुकान नहीं खुली तो विक्रम बेताल, सबरी और मंथरा भी दिखेंगी। ये कोरोना न जाने कैसे दिन दिखाएगा। बेचारी पत्नी नया कुत्ता लाई, पर वो काफी कोशिश के बाद भी वो उसका कहना नहीं मान रहा था। पति ने कहा रहने दो, तुमसे नहीं होगा। पत्नी बोली कैसे नहीं होगा, शुरू में तुम भी बहुत नाटक करते थे।
बाजार में एक महिला को दोनों हाथों में भर भर के मेहंदी लगवाने के बाद याद आया कि वो स्कूटी पर अकेले ही आई है। वो परेशान खड़ी थी कि तभी उसके एक पड़ोसी सज्जन ने उसे पहचान लिया और फिर उसी स्कूटी में उसे घर तक छोड़ दिया। घर पहुंचने पर पड़ोसी को याद आया कि अपनी बाइक और बीवी दोनों को तो वो बाजार में ही छोड़ आया है। साला क्या समय चल रहा है। खाते हैं तो पचता नहीं, कमाते हैं तो बचता नहीं। ऐसा लगता है कि बटुए में नाथूराम गोडसे बैठा है, गांधी जी को रहने ही नहीं देता। जानवरों के अस्पताल के अलग ही चक्कर हैं। यहाँ रजिस्टर में नाम मालिक का लिखा जाता है और बीमारी जानवर की। नाम अशोक कुमार, बीमारी पूंछ में सूजन। नेपोलियन ने कहा था, अपने एक ही दुश्मन से बार बार ना लड़ो, वरना आप अपने तमाम युद्ध कौशल दुश्मन को सिखा देंगे। पति पत्नी के झगड़े में भी यही होता है। पिछले 15 सालों से तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हारी एक एक पैतरेबाजी से वाकिफ हूँ। एक महिला बोली, भैया यह आम लंगड़ा है क्या? फल वाला बोला, हाँ बहन जी, तभी तो इसे ठेले में बैठा कर घुमा रहा हूँ। पत्नी बोली, जिम जाया करो, खा खा कर पेट निकल रहा है। पति बोला, तुम्हारा भी तो पेट निकल रहा है। पत्नी बोली, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। पति बोला, तो मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ। लोगों को पता तो चलना चाहिए कि मैं भी बाप बनने वाला हूँ। आज रामायण देखते हुए आंखें भर आई। दशरथ जी अपनी 3 पत्नियों को कितने आराम से समझा रहे थे और यहाँ तो एक को ही समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? टीचर गोलू से बोले, 5 में से 5 घटाने पर कितने बचेंगे? गोलू बोला, पता नहीं मैडम जी। टीचर बोले, अगर तेरे पास 5 भटूरे हैं और मैं 5 भटूरे तुझसे ले लूं तो तेरे पास क्या बचेगा? गोलू बोला, छोले मैडम जी। अध्यापक बोले, ताजमहल किसने बनवाया? संता बोला, जी कारीगर ने। अध्यापक बोला, मेरा मतलब बनवाया किसने था? संता बोला, जी ठेकेदार ने। एक व्यक्ति दारू पीकर कार चला रहा था। अचानक कार एक खंभे में टकरा गई। पुलिस वाला, बाहर निकल। व्यक्ति बोला, माफ कर दो साहब जी। पुलिस बोला, दारू पी के गाड़ी चलाता है, मुंह खोल। व्यक्ति बोला, अरे नहीं साहब, पहले से खूब पी रखी है, और कितना पिलाओगे? एक शराबी दारू पी पी कर मर गया।
लेकिन उसकी दारू के प्रति श्रद्धा तो देखो। वो मर के भी यह कह गया, शराब तो ठीक थी पर मेरा लीवर ही कमजोर निकला। और एक शराबी आंखें दान करने गया। काउंटर क्लर्क ने कहा, कुछ कहना चाहते हो? शराबी बोला, जिसे लगाओ उसे बता देना कि 2 घूंट बाद खुलती है। बीवी बोली, भैया ये कद्दू कैसे दिए? सब्जी वाला बोला, 20 रुपए किलो मैडम जी। बीवी, और ये भिंडी और ये टमाटर? पति बोला, जल्दी करो ना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। बीवी बोली, तुम ज्यादा बकवास मत करो, जल्दी के चक्कर में तुम्हारे जैसा पति मिला। अब सब्जी लेने में जल्दबाजी नहीं करूंगी। पति फोन पर पत्नी से बोला, तुम बहुत प्यारी हो। पत्नी बोली, थैंक यू। पति, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। पत्नी, थैंक यू सो मच। और बताओ क्या कर रहे हो? पति बोला, खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लूं। पति पत्नी पार्टी में जाते हैं। पत्नी, आज तो स्टेज पर आग लगा देंगे। पति, अरे मैं माचिस लाना भूल गया। पत्नी, अरे मैं डांस की बात कर रही हूँ। पत्नी, हाँ हाँ, लेकिन तुम्हारे डांस करने पर लोग स्टेज को ही आग लगा देंगे। शराबी, भाई साहब टाइम क्या हुआ? राहगीर, 7:25। संता शराबी, साला सुबह से पूछ रहा हूँ, हर कोई अलग अलग टाइम बता रहा है। संता बोला, तुम्हारी टांग कैसे टूट गई भाई? बंता बोला, क्या बताऊं यार, दारू कम पी थी इसीलिए। संता बोला, क्या मतलब, समझ में नहीं आया। दारू कम पीने से टांग कैसे सूट सकती है? बंता बोला, सीधी सी बात है यार, अगर मैंने छक कर पी होती तो मैं ठेके पर ही लुढ़क गया होता। कम पी थी इसीलिए घर की ओर चल पड़ा और रास्ते में एक गड्ढे में गिर गया। एक शराबी मृत्यु शैया पर था कि तभी उसके सामने भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। शराबी बोला, प्रभु, अगले जन्म में दांत चाहे एक ही देना, पर लीवर पूरे 32 देना। पप्पू के पिताजी फोन पर बोले, पप्पू कहाँ हो बेटे? पप्पू बोला, हॉस्टल में पढ़ रहा हूँ पिताजी, एग्जाम बहुत नजदीक है, दिन रात पढ़ना पड़ता है। आप कहाँ हो? पिताजी बोले, बियर बार में हूँ बेटे, तेरे पीछे वाले टेबल पर। डॉक्टर बोले, आपको शराब छोड़नी होगी वरना आंखों से हाथ धो बैठोगे। रोगी बोला, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ डॉक्टर साहब, मैंने सब कुछ देख लिया है। भारतीय माँ, जर्नलिस्ट, आपका बेटा गूगल का सीईओ बन गया है। आंटी, आपको कैसा लग रहा है? माँ बोली,
ठीक है, लेकिन थोड़ी मेहनत और कर लेता तो सरकारी नौकरी लग जाती। भले ही सबके अच्छे दिन आ जाएं, परंतु ये गोलगप्पे और रिक्शे वालों के कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे। वे लड़कियों के भैया थे, भैया हैं और भैया ही रहेंगे। लड़का बोला, तुम्हारा दुपट्टा उठा लो, जमीन से घिसा जा रहा है। लड़की बोली, दुपट्टा भी अपना फर्ज निभा रहा है, कोई चूम ना ले मेरी कदमों की मिट्टी को, इसलिए ये निशान मिटा रहा है। लड़का बोला, अप्सरा की औलाद, आगे गोबर पड़ा है। लड़की बोली, ओ भाई। सुबह से दौड़ रही है चाकू लेकर पगली मेरे पीछे। मैंने तो मजाक में कहा था कि दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। कहीं पुरानी प्रेमिका मिल जाए और उसका बच्चा पूछे, मम्मी ये कौन है? प्रेमिका कहे, बेटा ये तुम्हारे मामा जी हैं, नमस्ते करो। कहते हैं जहाँ आदमी को एक बार धोखा मिले वहाँ कभी दोबारा नहीं जाना चाहिए, पर क्या करें भाई साहब, ससुराल तो जाना ही पड़ता है।